जय हिंद ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका नीट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो अब हम एमएनएस सीबीटी की तैयारी करने के लिए लग जाना चाहिए। एज़ पर न्यू पैटर्न ऑफ सीबीटी मैंने एक मॉक टेस्ट करवाने की सोची है। सो इस मॉक टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन जीआई के एंड 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, ठीक है। और 30 मिनट्स में हमें मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है, जिसमें कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपको एक ब्रीफ रिव्यू मिल जाएगा कि कैसे हमें उस नेगेटिव मार्किंग से ही बचना है, और साथ ही साथ हमें 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें कौन से क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए, जो कि हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस में हमें पता है कि जीके जनरल नॉलेज आएगा, और जनरल नॉलेज में हमें कंप्लीट शायद आई थिंक जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें तैयार होना है। तो अब हमें मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाना चाहिए और मॉक टेस्ट देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो लेट्स बिगिन। Question is, which of the following pair about dance and associated states is wrong? फर्स्ट ऑप्शन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा गुजरात, कलट्टम तमिलनाडु एंड बिहू बिहार। तो इसमें हमें गलत ऑप्शन पूछा है कि गलत कौन सा है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ये बिल्कुल सही है। एंड गरबा गुजरात से है, ये भी सही है। कलट्टम तमिलनाडु से है, ये भी याद रखना है अपन को। एंड बिहू जो है वो बिहार से नहीं है, सो ये गलत है, मतलब ये सही है। तो बिहू है कहाँ से? बिहू है उड़ीसा से। ओके, सो ये हमें डांस, इनके जितने भी पेयर्स हैं डांस के, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी याद रखने हैं। अदर देन इनके भी वो भी याद हमें रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम, सेकंड बी है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड एंड डी इज़ त्रिपुरा। इसका आंसर जो सही होगा वो है नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से है? नागालैंड से। नॉर्मल फेस्टिवल तो हमें याद होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल के अलावा जो दूसरे फेस्टिवल है जो कि इम्पोर्टेंट हैं या कुछ अलग टाइप के हैं, तो वो हमें याद कर लेने हैं। ओके, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज अर्थ ट्विन? ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा अर्थ के पास है, दूर है, या फिर कौन सा सन के पास है या दूर है, तो उसका भी हमें कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर जो होगा अर्थ ट्विन वाला वो होगा वीनस, मतलब अर्थ जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन इज विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट? सो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है? तो वो कौन सा है? वीनस। ओके, सो कौन सा प्लैनेट है वो? वीनस। तो ये भी हमें याद रखना है कि कौन से प्लैनेट की कितनी सैटेलाइट है, सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। तो मतलब वीनस की तो है ही नहीं। ओके, सो ये भी हमें याद रखना है। और जो हमारे पास में अदर प्लैनेट्स हैं उनकी भी हमें याद रखना है कि उनकी सैटर्न की सबसे ज़्यादा होती है, तो वो भी हमें याद रखना है। टोर्नेडोज इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन ऑफ? टोर्नेडो मतलब ये एक साइक्लोन है, विंड्स साइक्लोन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ कौन से मतलब एरिया में है, या फिर कौन से कॉन्टिनेंट में ये टोर्नेडोज मतलब वो साइक्लोन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूएसए, ठीक है। आगे चलते हैं। अलास्का माउंटेन रेंजेस फाउंड इन? तो अलास्का माउंटेन रेंजेस कहाँ पे है? माउंटेन रेंजेस भी याद होने चाहिए, पासेस भी याद होने चाहिए, ठीक है, और डैम्स, ये सब याद होना चाहिए। तो ये इसका एक क्वेश्चन आया है, अलास्का माउंटेन रेंजेस, तो ये भी कहाँ पे है? यूएसए में है, ये याद रखना है हमें। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़? तो इंदिरा होल, इंदिरा पॉइंट, ले, कन्याकुमारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट। ओके, सो जितने भी इसके साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और जो हमारे पास में नॉर्थर्न मोस्ट, ये याद होने चाहिए।
उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। तो वेस्ट फ्लोइंग पूछा है इन्होंने कि पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा, जो कि वेस्ट से वेस्ट में बहती है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी। ठीक है, पेनिनसुलर जितनी भी है, मालयन जो भी है, ये सारी हमें पता होना चाहिए कि इनका जो पॉइंट है कि कहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, वो पॉइंट याद होने चाहिए। भाखड़ा नागल डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये नॉर्मल सबको पता है कि डैम भाखड़ा नागल कहाँ पे है, तो ये है सतलज के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूसरे भी डैम पता होने चाहिए कि वो डैम कौन सी रिवर पर है, कौन सी रिवर के बैंक पे है, या फिर कौन सा वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो आप ये ल्यूसेंट की बुक से मतलब आराम से पढ़ सकते हो। विच इज़ वेयर इज छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट लोकेटेड। तो छत्रपति शिवाजी, तो यहाँ पर एक कीवर्ड है हमारे पास कि शिवाजी। तो ये जो है शिवाजी से हमें पता लग जाता है कि ये कौन से महाराष्ट्र की साइड वाले ही होगा। तो महाराष्ट्र की साइड वाला कौन सा है, तो गोवा भी है ऐसे तो, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा मुंबई। ओके, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक आधा आ सकता है क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन ज़्यादा नहीं आया, मतलब आपको इतना ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है, तो इसलिए इसका कुछ पार्ट आपको पढ़ लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आयरिस। तो इसके जितने भी हैं, यूएसए से कौन सा लिया था हमने पार्ट, या इससे थोड़ा बहुत आ सकता है, तो ये आपको पढ़ लेना है। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज़ एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेम। ग्रैंड स्लैम, ठीक है, जो जैसे टर्म्स हैं क्रिकेट से कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जितनी भी हैं टर्म्स वो रिलेटेड किससे हैं, जैसे बटरफ्लाई आपने सबने सुना होगा, स्विमिंग से है। तो इसी टाइप से ग्रैंड स्लैम किससे है, लॉन टेनिस से। ठीक है, क्रिकेट इसका, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। तो आंसर कौन सा होगा, लॉन टेनिस। विच ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, तो इसमें लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड पूछा है। ठीक है, ये याद रखना आप। फर्स्ट ऑप्शन है पुलित्जर मैगसेस अवार्ड एंड मैन बुकर, डी इज नोबेल प्राइज़। तो यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब माइंडफुल से सोचना है कि कौन सा फर्स्ट मतलब लिटरली हाईएस्ट अवार्ड होगा। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसको ये आ जाएगा कि मैन बुकर इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो जितने भी हैं वो सारे कहीं लिटरेचर से हैं। नोबेल प्राइज़ तो आपको बताइए कि कौन से फील्ड में मिलता है हमें, कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन सब में मिलता है नोबेल प्राइज़। पीस काम इनमें जो वर्क करते हैं उनमें भी नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक है, और आपको पूछ ले कि कौन से में नहीं मिल सकता नोबेल प्राइज़, तो वो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। आर्मी में जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं आपको सबको पता ही है, इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल जो आर्मी में होते हैं उसके इक्विवेलेंट के बराबर कौन सी एक रैंक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये सारे हैं तो एयरफोर्स के ही, लेकिन इनमें से लेफ्टिनेंट कर्नल से कौन सा मैच कर रहा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल से जो मैच करता है वो होता है विंग कमांडर। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट इज बी। अम्मान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। ठीक है, अम्मान किसकी है, जॉर्डन, यमन, बहरैन, ग्रीस। तो यहाँ पर कैपिटल जो है वो सिटी है जॉर्डन की है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, तो इसमें टफ भी आ सकता है कि बहुत सारी 195 समथिंग कुछ है, तो वो कंट्री उनकी याद रखना मतलब काफ़ी थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।
नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? फर्स्ट ऑप्शन इज 25th, 26th एंड 15th एंड 26 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर इज 25 जनवरी, ये भी याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है हमें। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फर्स्ट ऑप्शन इज़ वाशिंगटन DC एंड सेकंड ऑप्शन इज़ न्यूयॉर्क, थर्ड जेनेवा एंड लास्ट वन इज़ सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी रैंक है? वो फर्स्ट ऑप्शन इज 68, सेकंड 91, सी इज़ 87 एंड डी इज़ 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में सी 87। और फर्स्ट हमें पता है कौन है, जापान है, तो वो भी याद रखना है हमें। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ममता बियॉन्ड 2021? बुक पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑथर के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ममता बनर्जी, सेकंड नितिन गोखले, थर्ड जयंत घोषाल एंड लास्ट इज़ अनुराधा रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयंत घोषाल। ओके, सो ये बुक एंड ऑथर वाले भी कुछ आपको रिसेंट वाले पढ़ लेने चाहिए। ओके, Who is appointed as chairman of ISRO? MM नरवाणे, शिवन के, S सोमनाथ, शरद अरविंद बोबडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा S सोमनाथ। ओके, जो कि शिवन के की इन्होंने जगह ली है। ओके, सेक्शन है हमारे पास इंग्लिश का जिसमें कि 21 से क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल इन द गिवन ब्लैंक्स। मतलब इसमें कि जो सुटेबल आर्टिकल है वो बताना है। ब्लैंक वाराणसी, वेयर ही वॉज बोर्न इज़ ब्लैंक गुड सिटी। तो इसमें कौन सा सुटेबल है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द और ए, द एन, द ए एन। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो बैठेगा वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न इज़ एन गुड सिटी। ओके, सो ये वाला इसका आर्टिकल करेक्ट बैठेगा। ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द रिच वी कैम अपॉन अ ब्लैंक ऑफ मंकीज। तो मंकीज यहाँ पर कौन सा उसके लिए नाउन करेक्ट है? अ ट्रूप्स, पैक्स, हर्ड, कॉलोनी। तो मंकीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम ट्रूप्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ट्रूप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। आई फाउंड माई बुक इन द गार्डन बट आई कुडंट फाइंड योर्स। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसमें हमें पूछा क्या है? प्रोनाउन कौन सा है। तो इसमें एक बार सेंटेंस फिर से पढ़ो। आई फाउंड माई बुक इन द गार्डन बट आई कुडंट फाइंड योर्स। सो यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा है? योर्स। तो ये इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे भी प्रोनाउन आ गया। कुड यू ब्रिंग मी ब्लैंक बुक आई लेफ्ट इन द गार्डन। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन है दिस, दैट, दोज, दीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में? बी, दैट। सो करेक्ट आंसर इज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज फादर डाइड डैश कैंसर। फर्स्ट ऑप्शन इन, सेकेंड ऑफ, थर्ड बाय एंड लास्ट 4। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑफ। ओके,
सो ये डिजीज़ से जो भी मतलब डिजीज़ कॉज डेथ होती है जो, वो किसके लिए, उसमें जो हमारे पास कौन सा आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। और अगर दूसरी होगी जो नेचुरल डेथ होगी उसमें फ्रॉम आता है, ठीक है। अदर जो हो गया सुसाइडल, उसमें बाय आता है। तो ऐसे करके हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कहाँ पर यूज़ होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जीप हिट हिम वाइल ही वॉज गोइंग ब्लैंक द मेन रोड। ओके, सो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए ऑन, बी अक्रॉस, सी बिहाइंड, डी थ्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अक्रॉस। ये तो इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करेक्ट कंजक्शन फॉर गिवन सेंटेंस। डोंट टॉक ब्लैंक शी इज सिंगिंग। सो एज, सिंस, वाइल, सो। सो इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या हो जाएगा? वाइल। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी, वाइल हो जाएगा इसका। डोंट टॉक वाइल शी इज सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मी दैट शी ब्लैंक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। इसमें कौन सा आएगा? मॉडल्स हैं ये। फर्स्ट ऑप्शन कुड स्पीक, बी कुड हैव स्पोकन, सी कैन स्पीक, डी विल स्पीक। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ए कुड स्पीक। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए कुड स्पीक। 29 क्वेश्चन, corruption has tremendous blank on our political system. First option effect, B affect, C affected, D affected. Corruption has आ गया, मतलब C और D तो कट हो गए हैं, लेकिन इसमें इफेक्ट आएगा या अफेक्ट आएगा? तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर इज ए, इफेक्ट। करप्शन हैज़ tremendous effect on our political system. Next question, she cut her finger while she blank vegetables. तो यहाँ पर क्या आएगा? she cut her finger while she cutting vegetables, was vegetables, cut vegetables और had cut vegetables। तो क्या होगा इसका? B was cutting vegetables. Okay, next question is select the one which best express the same given sentence in indirect speech. तो ये जो होगा indirect speech में कैसे होगा? ठीक है, सोनम said to प्रेम we are not working today. Okay, so first option is Sonam asked Prem why he was not working that day. B, Sonam told Prem that they were not working today. Sonam told Prem that they are not working that day. Sonam told Prem that they were not working that day. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें हमें देखना है कि आस्क वाला तो कट ही हो जाएगा, बिकॉज सेड की जगह क्या आता है? टोल्ड आता है। आस्क वाला कट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा? कौन कौन से ऑप्शन? बी, सी और डी में से होगा। तो यहाँ पर दे आर, सी कट हो जाएगा बिकॉज सी में क्या है? आर आ रहा है, तो ये पास्ट में होगा जो हमारा प्रेजेंट में, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट में करना है। तो इसमें ये कट हो जाएगा। बचा कौन सा? बी एंड डी। सो इन दोनों में कौन सा होगा? सोनम टोल्ड प्रेम दैट दे वर नॉट वर्किंग दैट डे, टुडे नहीं, दैट डे। ओके, सो इसमें दो एक ही जो सेंटेंस है उसका आ जाएगा फ़र्क, दैट डे या फिर टुडे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें एक्टिव वॉइस में बताना है। बाय whom इज़ द चाइल्ड बीइंग फेड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, सेकेंड who had fed the child, who has feeding the child, and last is who has been feeding the child. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें किस में? एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है।
हु इज़ फीडिंग द चाइल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ओके, सो करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस से आते हैं ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अब इडियम फ्रेजेस। टू टेक लीव ऑफ वंस सेंसेस, टू गो मैड, टू बी होपफुल एंड जुबिलियंट, टू ट्राई मोर एंड मोर, टू बी एन परमानेंट सॉलिट्यूड। तो इसका करेक्ट क्या होगा कि टू टेक लीव ऑफ वंस सेंसेस। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का मतलब जो होता है वो देखना चाहिए कि क्या निकल रहा है इससे, और नेक्स्ट हमें उस पर जितने भी ऑप्शंस है वो देखने चाहिए। टू गो मैड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू गो मैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर assured me that he would not breathe a word about the matter. करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। तो इसका हमें बताना है कि क्या होगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। नॉट टू परमिट एन अनसेरेमोनियस एक्ट, बी नॉट टू accept any bribe to reveal a secret, C not to make anybody worried about anything, D not to reveal the secret matter। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉट टू रिवील द सीक्रेट मैटर। मैनेजर एश्योर्ड मी दैट ही वुड, उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो नहीं करेगा रिवील सीक्रेट मैटर्स को। ठीक है, 35 चूज द सिनोनिम्स ऑफ गिवन अंडरलाइन वर्ड। सचिन तेंदुलकर हैड पेंचेंट फॉर पुल शॉट्स। ऑप्शन 1 स्ट्रेंथ, बी इंक्लिनेशन, सी डिज़ायर, डी आर्ट। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इंक्लिनेशन। तो हमें सिनोनिम्स का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम्स ऑफ गिवन अंडरलाइन वर्ड। अ डिटेक्टिव शुड बी विजिलेंट टुवर्ड एवरी क्लू। इसका क्या होगा, एंटोनिम बताना है, विजिलेंट का एंटोनिम, ना कि हमें सिनोनिम। ओके, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन केयरलेस, सेकंड केयरफुल, थर्ड अल्टरनेटिव एंड 4 इज इग्नोरेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास में ए केयरलेस। तो मतलब विजिलेंट का वैसे मीनिंग क्या हो जाता है, केयरफुल हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केयरलेस, कि इसका एंटोनिम है ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 37 टू सेंड अ अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ कंट्री, कि जो पर्सन अनवांटेड है वो उसको कंट्री से बाहर निकालने, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एक्सक्लूड, सेकंड ओस्ट्रेसाइज, थर्ड डिपोर्ट एंड लास्ट वन एक्सपाट्रेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डिपोर्ट। ओके, मतलब अनवांटेड पर्सन को बाहर निकालने को बोलते हैं डिपोर्ट करना। 38 रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। तो इसमें ऑप्शन है पेरेंटेज, एफिलिएशंस, कॉन्सेंग्यूटी एंड नेपोटिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, हमें लगेगा कि पेरेंटेज हो सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका है सी। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। 39 वन हु लव्स बुक। फर्स्ट ऑप्शन बाइबिलोफोब, सेकंड बाइबिलोग्राफर, थर्ड बाइबिलोफाइल एंड डी बाइबिलोफेगिस्ट। इसका आंसर हम अपने थोड़ा सा सोचेंगे लॉजिकल, तो हमें इसका आंसर पता लग ही जाएगा, बिकॉज हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसमें वो साइंस आ सकती है। लाइक देखो, फोब और फाइल, ठीक है, हम बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, पानी से डरने वाला, और हाइड्रोफिलिक लव फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो यहाँ लव टू वाटर मतलब कि वो वाटर से लव करने वाला या फिर वाटर को पसंद करने वाला। तो यहाँ पर हु लव्स बुक्स, यहाँ पर फाइल वाला कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कन्फ्यूजन होने के लिए सारे ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम लॉजिकल सोचें तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 40 हर एनिवर्सरी इज़ द
blank day of her life. First option more happier, second happier, third most happiest and last happiest. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा happiest. ओके, हर एनिवर्सरी इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ. मोर हैप्पियर तो आ ही नहीं सकता, मोस्ट भी नहीं आ सकता, बिकॉज ये खुद में एक मतलब एक बढ़ावा देने वाली चीज़. हैप्पियर लगा दिया तो मतलब वो ज़्यादा ही है, उसके साथ मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो यहाँ पर हैप्पियर हैप्पीएस्ट के साथ मोस्ट मोर नहीं आ सकता, हैप्पियर नहीं आ सकता, हैप्पीएस्ट आता है इसका. ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर. तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो मॉक टेस्ट और आपने दिया हो और आपसे क्या गलती हो रही हो, ठीक है, वो आपको पता लग रही है इसके अंदर कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है और आगे आपको कैसे करना है सब. ठीक है, हमें कैसे 30 मिनट का यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि हमें 30 मिनट मिल रहे हैं उसके लिए, और कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है, बिकॉज हमारे पास 1/2 नेगेटिव है एक क्वेश्चन अगर गलत किया हमने इस बार. ठीक है, तो वो आपने नीट के एग्ज़ाम देते हुए भी आपने ये फील किया होगा कि हमें कैसे नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नीट में तो एक बहुत ही बड़ा रोल होता है नेगेटिव मार्किंग का, कि उसको कम करना है हमें. ठीक है, आई होप कि आपका नीट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा. अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको और इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, और रिगार्डिंग इसके क्वेश्चंस या फिर कोई प्रैक्टिस आपको करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए. ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन करके मुझे बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.